अगर थाईलैंड का कल्चर देखें ना तो वो रामायण से और हिंदू कल्चर से बहुत मिलता है। चिंग माई के जो नाइट बाज़ार होते हैं वो बहुत अलग होते हैं बैंकॉक, फुकेत और पतया से। अगर आप ये शर्ट देख रहे हो, डाई किया हुआ शर्ट, तो ये 200 बात का है, अराउंड 450 रुपये का। अगर आपको बंदूक चलाने का शौक है ना, बंदूक, तो ये आपको थाईलैंड में वुडन की बंदूक मिल जाएगी। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, डिपेंड करता है कि आप कब ये वीडियो देख रहे हो। वैसे फ़िलहाल कुणाल अजय मेरा नाम है, आप देख रहे हो घूमेगा क्या, और मैं हूँ थाईलैंड की सिटी चिंग माई में। कहते हैं चिंग माई जो सिटी है ना वो प्योर थाईलैंड सिटी है। मतलब यहाँ पर आपको थाईलैंड के ऑथेंटिक फूड, ऑथेंटिक आर्टिस्ट, ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ के जो नाइट मार्केट होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जैसे कि अब पीछे आप ये देखिए, ये पेंटिंग बनाने वाले एक आर्टिस्ट का स्टॉल लगा हुआ है। मैं एक नाइट बाज़ार में हूँ और यहाँ पर बिक रहा है। और अगर इस तरफ आप देखोगे तो पीछे शहद बेच रहे हैं, तो आपको बहुत सारी ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए जी, ये मार्केट आपको घुमाते हैं, और आपको पसंद आए तो भैया लाइक दबाइएगा, कुछ कहना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और भी मज़ेदार वीडियो देखने हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मुझे हेल्प मिलेगी अलग अलग कंट्री जाने के लिए। और मैं कंट्री जाऊंगा आपको बताऊंगा, और जब आप जाओगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, तो सारी जानकारी बता रहा हूँ। तो चलिए जी, चिंग माई में पहला दिन ये मार्केट घुमाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है एक्सपीरियंस। और आपका है बस एक ही काम, वो है सब्सक्राइब करने का। और एक सवाल जो मैं आपसे पूछता हूँ, घूमेगा क्या? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चिंग माई के जो नाइट बाज़ार होते हैं वो बहुत अलग होते हैं बैंकॉक, फुकेत और पतया से, क्योंकि यहाँ पर ना लोकल आर्टिस्ट बहुत मिल जाते हैं। अब अगर आप पीछे की तरफ ये देखोगे तो ये लैंप है ना। मैंने फुकेत भी घुमा है, मैंने पतिया भी घुमा है, बैंकॉक भी घुमा है, मगर ये लैंप मुझे कहीं नहीं दिखे। और ये आर्टिस्ट यानी कि हैंडमेड, हाथों से बनाए हुए ये लैंप है। और इसकी जो कॉस्ट है सिर्फ 90 बात है, यानी कि 90 बात अराउंड 200 रुपये के आसपास आप ये लैंप ले सकते हो। और ये बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं घर पे लगाने के लिए। राजस्थान में बंदेज की साड़ी और जो कलाकारी होती है ना, डाई करते हैं। जैसे थाईलैंड में भी देखिए इस तरह की डाई होती है जो कि ये लोकल आर्टिस्ट द्वारा की जाती है। और इसकी जो कॉस्ट है वो 200 बात है। अगर आप ये शर्ट देख रहे हो, डाई किया हुआ शर्ट, तो ये 200 बात का है, अराउंड 450 रुपये का। तो मेरे हिसाब से अच्छा है। अगर आप यहाँ से लेते हो तो एक थाईलैंड का ऑथेंटिक डाई करा हुआ शर्ट आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। हेयर क्लिप लगाना सबको पसंद है, खासकर लेडीज़ को। तो ये पीछे आप मेरे देख रहे हो हेयर क्लिप्स का शॉप है, यानी कि हेयर क्लिप पे अब पेंटिंग करी हुई है, हैंडमेड। तो दोस्तों आप ये ले सकते हो। और ये सस्ता है, यानी कि 10 बात, 35 बात, यानी कि 25 रुपये, 30 रुपये में आप खरीद सकते हो। तो कॉस्टिंग भी अच्छी है। और आप ये हेयर क्लिप आप लेंगे तो आप कलेक्शन में भी अच्छी चीज़ होगी कि भैया ये हैंडमेड थाईलैंड से लाए थे।
गुजरात में ना सोडा शॉप आपने देखा होगा, हमारे इंडिया में बहुत जगह सोडे की मशीन होती है, पुदीना वाला, जलजीरा वाला, अलग अलग सोडा बनाते हैं। जैसे थाईलैंड में भी ये देखिए, ये मेड इनका जो हाथों से बना हुआ है, यहाँ के जो फ्लेवर्स होते हैं उसके हिसाब से ये सोडा बनाया हुआ है और यहाँ पर सेल हो रहा है। 45 बात यानी कि अराउंड ये 100 रुपये के आसपास का है, जो आप ट्राई कर सकते हो। इसमें अलग अलग फ्लेवर हैं, यानी कि जेली कोला, क्लासिक सोडा, ब्लैक टी, लेमन हनी, वेनिला, रूट डे, अलग अलग फ्लेवर है। तो ये भी एक अलग चीज़ है। मैं थाईलैंड की मेरा दूसरा ट्रिप है ये, और पहले मैं थाईलैंड आ चुका हूँ, अलग अलग सिटीज आ चुका हूँ, मगर चियांग में ही फर्स्ट बार आया हूँ। और यहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं या वेंडर्स होते हैं, उनकी जो कलाकारी है ना, वो आपको यहाँ ईजिली देखने को मिल जाएगी, वो भी कम प्राइस में। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ना लोकल आर्टिस्ट होते हैं जो अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं। पीछे आप ये एक आंटी देख रहे हो जो बुनाई का काम कर रही है और झोले और बैग्स बना रही है। तो भैया इससे ज़्यादा प्रूफ तो आपको क्या ही मिलेगा कि ये हैंडमेड है, और इसकी क्वालिटी कैसी है आप चेक कर सकते हो। थ्रेड और उसका जो वर्क है वो तो ऑथेंटिक थाई वर्क। अगर आपको लेना है, चीज़ें लेनी, तो आपको इस मार्केट में यानी कि चियांग माई के जो ये संडे बाज़ार है इसमें मिल सकता है। एक बहुत अच्छा मोमेंट अभी हुआ था थोड़ी देर पहले, यानी कि 1 सेकेंड भी थोड़ी देर पहले, मतलब यहाँ पे जो नेशनल एंथम था वो प्ले किया गया। वो भी नॉर्मल मार्केट में एक अनाउंसमेंट हुई कि नेशनल एंथम होने वाला है, आप प्लीज़ खड़े हो जाइए। और नेशनल एंथम शुरू, और सब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। और जो फॉरेनर्स है यानी कि टूरिस्ट हैं, वो भी, जैसे मुझे पता चला कि किस चीज़ का अनाउंसमेंट है, तो पहले वो थाई लैंग्वेज में उन्होंने बताया और फिर इंग्लिश में बताया, तो मैं भी खड़ा हो गया। शूट नहीं कर पाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि नेशनल एंथम चल रहा है और आप शूट कर रहे हो, है ना, अननेसेसरी मूव कर रहे हो। तो सब खड़े हो गए थे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया में भी अगर ये हो कि रोज़ाना एक बार किसी वक्त पे वो नेशनल एंथम प्ले हो और सब अपनी जगह पे उसको रिस्पेक्ट दें, तो एक अच्छा लगता है। पता चलता है कि आप अपने कंट्री के लिए कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। रतलाम का सोना, इंदौर की सेव जिस तरह फेमस है, उसी तरह चियांग माई की जो चांदी है यानी कि सिल्वर बहुत फेमस है, और यहाँ पर लोग सिल्वर खरीदते हैं। और आप पीछे देख सकते हो, ये एक आर्टिस्ट है जो सिल्वर से चीज़ें बना रहे हैं और यहाँ पे सेल की जा रही है। तो ये भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट आते हैं। तो चलिए और भी क्या क्या है, लेकिन प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं छोटा था ना, तो दादी अपने हाथों से बुनकर खिलौने बनाया करती थी ऊन के। थाईलैंड में ये आज भी चल रहा है, और आप पीछे देख सकते हो बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं जो कि ऊन से बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम है, यानी कि 20 बात, 40 बात और 100 बात तक आप एक अच्छा सॉफ्ट टॉय ले सकते हो जो कि हाथ से बुनकर बनाया गया है। YouTuber? इंडिया। पता है इस बार मुझे एक चीज़ बहुत प्यारी लगी जो कि बहुत ख़ास है और मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, वो था मेंढक, लकड़ी का मेंढक, लेकिन वो आवाज़ करता है बिल्कुल रियल मेंढक की तरह। आप ये देख सकते हो पीछे लकड़ी के वुडन के मेंढक पड़े हैं, और इसको जो इस तरह से मेज़र किया हुआ है, मतलब इसका साउंड इस तरह से बनाया है कि आप एक स्टिक होता है उस पर रोटेट करोगे तो मेंढक की आवाज़ आती है। ये अपने आप में एक कलाकारी है। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने ये फुकेत बैंकॉक में देखा था, वहाँ मुझे 150 बात का मिल रहा था, ठीक है। फिर मैंने इसको देखा पतिया के एक द पेपरासिट नाइट बाज़ार में, जहाँ मुझे ये 130 के आसपास का मिल रहा था। लेकिन यहाँ जो इसकी कॉस्ट है ना, वो 85 बात है, यानी कि 85 बात। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ की जो कॉस्ट है वो दूसरे बाज़ार हैं, यानी कि जो थाईलैंड के या जो बड़े बड़े शहर हैं, बैंकॉक, पतिया, फुकेत, वहाँ से बहुत रिजनेबल प्राइस में ये मिलता है। मैं ये मेंढक ज़रूर खरीदने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं घूमूंगा और फिर वापस आऊँगा ये मेंढक खरीदने के लिए।
मैं नानी के यहाँ जब जाता था ना तो वहाँ एक पेड़ होता था और उससे इस तरह का ये स्क्रबर, ये जो स्क्रबर आप देख रहे हो ये निकलता था और ये जो हम बॉडी को घिसने के लिए इस्तेमाल करते थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज से 15-20 साल पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वहाँ पर भी ये फ्री मतलब आपको रोड पे साइड मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि इसका यूज़ कितना है और इसको हर्बल स्क्रबर, नेचुरल स्क्रबर, ऑर्गेनिक स्क्रबर कहने लगे और ये बिकने लगा 100 रुपये में, 150 रुपये में। यहाँ पर भी इसकी कॉस्टिंग 20 बात है, यानी कि कुछ 50 रुपये के आसपास। तो देखिए हिंदुस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत नेचुरल है और बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते। थाईलैंड वाले इस चीज़ को समझते हैं और उसको इन कैश करते हैं और टूरिस्ट को और ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं और टूरिस्ट को भी बेचते हैं। अगर आपको बंदूक चलाने का शौक है ना, बंदूक, तो ये आपको थाईलैंड में वुडन की बंदूक मिल जाएगी। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है, आप रबर लगा दीजिए 1 बाय 1, इसको सेट कर दीजिए, इसमें ट्रिगर दिया हुआ है तो रबर ना वो फायर होता है ना। ऐसे तो नॉर्मल हम कागज़ की बंदूक बनाते थे, हाथ से रबर को फायर करते थे। ये बहुत अच्छी गन है बच्चों के लिए और इसकी कॉस्ट जो है वो 100 बात है, लेकिन आगे मैंने पूछा था तो 80 बात में भी मिल रही थी। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक दुकान दिख गई तो आप वहाँ से ख़रीद लें, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ सस्ता मिले वहाँ से खरीदिए। लेकिन ये बंदूक भी मैं ख़रीदने वाला हूँ, जब एंड में सब हो जाएगा शूट वगैरह तब मैं इसको ख़रीद के अपने होटल निकल जाऊँगा। पुरानी जीन्स को अगर आप फेंक देते हो ना तो फेंको मत, इनसे सीखो। इन्होंने क्या किया है, पुरानी जीन्स को इकट्ठा किया है और इसके बैकपैक बना लिए, यानी कि बस्ते बना लिए अलग अलग डिज़ाइन के। तो आप ये ख़रीद सकते हो। इसकी जो कॉस्ट है 189 बात है, यानी कि 190 बात इंटू 2.5 अगर आप करोगे तो ये कुछ 400 रुपये समझ लो मोटा मोटा। आपको ये 400 रुपये में बैग मिल जाएगा। और आपको तो पता ही है डेनिम यानी कि जीन्स कितना मजबूत कपड़ा होता है, तो ये चलेगा कैसे। दिखने में भी बहुत डिज़ाइनर लगता है और बहुत प्यारा सा है। पीछे जो ये अंकल बैठे हैं ना, आपने बियर की कैन जो होती है उसका इस्तेमाल करके इन्होंने इस तरह के ऑटो रिक्शा बनाए, आपको ये दिख रहा होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेड बाय माई सेल्फ, यानी कि ये मैंने बनाया है। तो ये सारे बियर के जो कैन होते हैं उसका इस्तेमाल करके ऑटो रिक्शा बनाया, यानी कि टुक टुक बनाया, जो कि थाईलैंड में बहुत फेमस है। तो आप ये खरीद सकते हो अपने लिए, अपने याददाश्त के लिए। और ये 100 बात का है, यानी कि 200 सवा 200 का है। तो आपके लिए अच्छी चीज़ भी होगी और इनको भी इंस्पिरेशन मिलता है, इनको भी मोटिवेशन मिलता है कि भैया जो टूरिस्ट आते हैं वो इस तरह की चीज़ें, हाथ से बनी हुई चीज़ें खरीदते हैं। जब आप अपनी कंट्री का झंडा देखते हो ना तो आपको खुशी होती है। और ये पीछे देखिए एक आंटी है जो सभी कंट्रीज़ के फ्लैग सेल कर रही है। स्टिकर है एक तरह से, जो आप जीन्स पे, जैकेट पे कहीं पर लगा सकते हो। और यहाँ जो इंडिया का जो फ्लैग है वो बहुत सारी संख्या में रखा है। या तो इंडियंस ने ख़रीदा नहीं है या इंडियंस ज़्यादा खरीदते हैं इसलिए इन्होंने ज़्यादा रखा हुआ है। अगर थाईलैंड का कल्चर देखें ना तो वो रामायण से और हिंदू कल्चर से बहुत मिलता है। अभी पीछे एक बहुत अच्छी आर्ट थी जो कि थाईलैंड में होती है, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ की आर्ट है। जो और अपना जो भैंस होती है ना, बफेलो यानी कि सांड, उसकी स्किन, उसके चमड़े पे वो ऐसे ठोक कर उसको कटिंग करके वो आर्ट बनाते हैं। मैं फ़ोटो ले रहा था बट वो अलाउड नहीं था। यहाँ बहुत सारे स्टॉल ऐसे हैं जहाँ पर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये लोकल आर्टिस्ट होते हैं और उनको डर रहता है कि उनकी आर्ट कॉपी ना हो जाए। अब मैं हूँ वैसे फ़िलहाल ये ब्रास के एक सेक्शन में, जहाँ पर छोटी छोटी ऐसी रिंग्स मिल रही है। अगर आप देखोगे तो ये गणेश जी हैं, है ना, ये बहुत छोटे से गणेश जी हैं और बहुत सुंदर है। जो इसकी ब्रास के बने हुए हैं और जो इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत प्यारी है। और जो इसकी कॉस्ट है वो है 10, आप ले सकते हो 400 बात में, यानी कि आपको ये 40 बात का एक पड़ गया 80 रुपये का। और ये बहुत सुंदर है, तो मैं ये भी ख़रीदने वाला हूँ। मैंने लिस्ट में अपना ऐड ऑन कर लिया है। जैसे ही मैं सब पूरा घूम लूँगा उसके बाद थोड़ा सा बार्गेनिंग भी करूँगा, शायद मुझे ऐसी शॉप एक और मिल जाए जहाँ मुझे और सस्ते में मिल जाए। तो और घुमाते हैं क्या क्या है इस वॉकिंग स्ट्रीट के संडे नाइट बाज़ार में, जो कि है चियांग माई में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़
सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप ये देखो पीछे बिच्छू है मेरे, है ना, ये बिच्छू, तितली, कीड़े, ये जो कीड़े होते हैं ये कीड़े असली हैं। ये ना सोप जो होता है ना, नहाने का साबुन, उस पर कलाकारी करते हैं। जो आपने सिक्के देखे होंगे हिंदुस्तान में भी, जो येलो कॉइन्स होता है ना, 5 रुपये का सिक्का होता है, उसी तरह से थाईलैंड में भी एक येलो कॉइन होते हैं और सिल्वर कॉइन होते हैं, जिस तरह से इंडिया में होते हैं। तो उन कॉइन्स को पिघला कर इन्होंने ये रिंग्स बनाई है। तो और ये रियल हैंडमेड गिटार है। जो आजकल गिटार आते हैं वो मशीन से बनते हैं, बट ये ट्रेडिशनल गिटार है जो यहाँ पर मिल रहे हैं। एक और बहुत सारी खूबसूरत और बहुत ही प्यारी चीज़ जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है,